बहुत स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का। और आज का टॉपिक है प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत पे खेलो। जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है उस ताकत पे अगर आप खेलोगे तो डेफिनेटली आप जीत जाओगे, चाहे दुनिया में कोई सा भी काम करो। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। एक ऊंट का बच्चा जो ना रेगिस्तान में अपनी मां से पूछता है, यानी ऊंटनी से पूछता, बच्चा बैठा हुआ और अपनी मां से सवाल कर रहा है कि मां मुझे ये बताओ कि हमारी कमर के ऊपर ये कुबड़ क्यों है, जिसको हम हम्स बोलते हैं, ये कुबड़ क्यों है। मां ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा हमारी कमर के ऊपर कुबड़ इसलिए है क्योंकि रेगिस्तान में पानी का बहुत अभाव होता है और हम पानी को इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब हम पानी को इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं तो हम बहुत समय तक जिंदा बने रह सकते हैं, चाहे हमको पानी मिले या ना मिले, क्योंकि हम वहां से ही पानी को ऑब्जर्व करके शरीर में लेके जाते हैं। बच्चा थोड़ी देर के लिए रुकता है। वो बच्चा फिर से अपनी मां से सवाल करता है कि मां ये बताओ हमारे पैर गोल क्यों हैं और इतने लंबे लंबे पैरों की क्या आवश्यकता थी, इतने लंबे पैर हमारे क्यों हैं। मां ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा हमारे पैर लंबे इसलिए हैं कि रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं और कई बार इतने बड़े बड़े टीले बन जाते हैं कि अगर हमारे पैर छोटे होंगे तो हम दब जाएंगे, इसलिए हमारे पैर इतने लंबे हैं। और गोल इसलिए है कि हम अंदर जो है रेत के अंदर ना जाएं, हम एक बेस के साथ आगे खड़े हो जाएं। यानी अगर हम रेत हमारे ऊपर चढ़ भी जाए, अगर हम रेत में दब भी जाएं और हमको खड़ा होना हो तो बेस पिलर की तरह मजबूत हो कि हम खड़े हो सके, इसलिए पैर हमारे लंबे हैं और गोल हैं। बच्चा थोड़ी देर फिर से शांत रहता है, फिर पूछता है, मां ये बताओ हमारी आंखों में इतनी बड़ी बड़ी पलकें क्यों हैं। जो इंसान होते हैं उनकी पलकें तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हमारी पलकें इतनी बड़ी क्यों हैं। मां ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा हमारी पलकें इतनी बड़ी हैं इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में बहुत रेत जो है उड़ती रहती है। अगर पलकें छोटी होगी तो रेत घुस जाएगी, इसलिए वो गोलाईदार बनाई गई हैं और बड़ी बनाई गई जिससे हम रेत को बाहर फेंक सके और रेत हमारी आंखों के अंदर ना घुसे, जिससे हमारी आंखें खराब ना हो। बच्चे ने थोड़ी देर तक अपने आप को शांत रखा, सोचता रहा, डीप थिंकिंग करता रहा, अपना मनन करता रहा। और मनन करने के बाद थोड़ी देर बाद अपनी मां से बोला कि मां इसका मतलब ईश्वर ने हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे पैर बनाए, हमारी आंखों को डिजाइन किया, हमारे पीठ के ऊपर कुबड़ लगाया, ये हमारी स्ट्रेंथ है। यानी हमको रेगिस्तान के हिसाब से बनाया गया कि रेगिस्तान जैसा माहौल होगा उस माहौल में हम अपने आप को फिट रखेंगे, रेगिस्तान के विरुद्ध में लड़ेंगे, यानी रेगिस्तान जैसा होगा उसके विरुद्ध में काम करेंगे। और इस हिसाब से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, इस तरीके से हमें ईश्वर ने डिजाइन किया। यानी हमारी ताकत यह है कि हम उस परिस्थिति में भी जो हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, हमारी ताकत हमें उस परिस्थिति में भी जिताएगी। लेकिन मां जब हम रेगिस्तान के हिसाब से बने हैं, जब हम रेगिस्तान के लिए बने हैं, तो हम यहां जू में क्या कर रहे हैं। बच्चे ने जैसे ही पूछा मां से कि हम जू में क्या कर रहे हैं, जब हमारी असली ताकत हम रेगिस्तान में दिखा सकते हैं, तो हम यहां चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। बच्चे की बात सुन के मां का दिमाग खुल गया। मां को मतलब एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि जरा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उसके हिसाब से अपना काम क्यों नहीं करते। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग उनकी ताकत है, उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन उस पिंजड़े में बंद होकर रह गए, उस जू में कैद होकर रह गए जिस जू के लिए ईश्वर ने आपको बनाया नहीं है। भगवान ने आपको इस जू के लिए नहीं बनाया जिसमें आप कैद हो गए। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, सेल्स स्किल अच्छा रखते हैं, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, तो आप सेल्स में होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोफेशनल लाइफ, मैं पर्सनल लाइफ की भी बात कर रहा हूं। एक हाउस वाइफ है, एक फीमेल है, आपने एमबीए किया हुआ, आप पढ़ी लिखी हैं, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आप झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा कुछ और नहीं कर रही। व्हाई यू आर नॉट डूइंग सो। क्यों आपकी क्षमताओं का दोहन कर रही हैं? क्यों आप ईश्वर के विरुद्ध काम कर रही हैं जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया नहीं है? ईश्वर ने आपको क्षमताएं दी हैं, टैलेंट दी है, काबिलियत दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे। कहीं पे तो आप ये बहाना बनाते हैं कि लोगों ने दबा रखा है, कहीं पे आप ये बहाना बनाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, कहीं पे आप ये बात कहते हैं कि आप तो टाइम निकल गया, आप क्या हो सकता है। एक भी बहाना मत बनाइए, क्योंकि जितने भी बहाने आप बना रहे हैं सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए बना रहे हैं, सिर्फ अपने आप से धोखा कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप से चीट कर रहे हैं, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, और आप किसी के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं।
साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप में असीमित ताकत है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आपने करना बंद कर दिया है क्योंकि आप सेल्फिश हो गए हैं। जब आप कुछ और करेंगे, कुछ अपनी काबिलियत का इजाफा करेंगे, अपनी काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और आप जब निजी स्वार्थ की बात करेंगे तो आप अपनी काबिलियत के विरुद्ध काम करेंगे, ईश्वर की शक्तियों के विरुद्ध काम करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ के विरुद्ध काम करेंगे, यानी आप मजबूरी में काम करेंगे। आपके अंदर ताकत तो कुछ और है, जुनून तो कुछ और है, करने का जज्बा कुछ और है और कर कुछ और रहे। इसका मतलब जिंदगी में कभी आपको सफलता नहीं मिल सकती। सफलता चाहिए तो वो करिए जो आपकी ताकत है, वो करिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो करिए जो आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप ये आगे करेंगे तो डेफिनेटली आप विजयी होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे विश्व को, पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच को ये बताना चाहता हूं, प्ले एट योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पे खेलो और जीतो। जब आप अपनी ताकत पे खेलोगे आप जीतोगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों को देखिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और जब अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका और आपके पूरे परिवार का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो बाकी सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका और आपके पूरे परिवार का, सभी साथियों का पुनः एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं।